जय हिंद किसान साथियों, पीके ऑर्गेनिक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। किसान साथियों, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि पौधों में ट्रेनिंग और प्रूनिंग में क्या अंतर होता है और साथियों अपने पौधों में ट्रेनिंग कैसे देना चाहिए। तो चलिए, आप लोग से एक रिक्वेस्ट है साथियों कि अधूरा जानकारी चूँकि घातक होता है, इसलिए वीडियो में आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहेगा और पूरी फुल जानकारी लीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो किसान साथियों, आप सबसे पहले हमारे पौधे का निरीक्षण कीजिए। पौधे का जो भी कंडीशन है, जैसे ग्रोथ कर रहा है, क्या उसका शेप है, कैसे कैसे उस पर फुटाने ये है, किसान साथियों इसे आप ध्यान से नहीं रखें। उसके बाद आगे हम लोग वीडियो में बात करेंगे कि कैसे इसको मैनेज करना है। साथियों मैं आपको बता देता हूँ कि पौधे की ट्रेनिंग और पौधे की प्रूनिंग दोनों में अंतर होता है। साथियों नए किसान साथियों को ये सब पता नहीं होता है, लगता है कि ट्रेनिंग प्रूनिंग एक ही होता है। ऐसे बोला जाता है एक ही में कि अपने पौधे की ट्रेनिंग प्रूनिंग किस तरह से करनी चाहिए, तो लगता है कि एक ही है, लेकिन साथियों प्रूनिंग अलग होता है। अपने पौधे की कटिंग करना, उसको प्रूनिंग करते हैं। समर प्रूनिंग, समर में कटिंग करना या विंटर में कटिंग करना प्रूनिंग कहलाता है। जबकि अपने पौधे की शाखाओं को मैनेज करना, उसकी शेप को बनाना, इसे हम लोग ट्रेनिंग बोलते हैं। आप उदाहरण के तौर पर समझिए कि आपका बच्चा है, जब तक उसे आप अनुशासन में उसे नहीं रखते हैं, उसे सही वेशभूषा में अगर नहीं रखते हैं, सही परिवेश में अगर नहीं रखते हैं, तो आपका बच्चा भी ग्रो करेगा, लेकिन किस दिशा में जाएगा उसका कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि उसे आपने कोई परिवेश नहीं छोड़ा है उसके लिए। जैसा परिवेश मिलेगा अपने हिसाब से उस तरह से ग्रोथ करेगा। साथियों सेम वही प्रोसेसिंग लागू होता है आपके पौधे में। आपका पौधा ग्रोथ करेगा, ऐसा नहीं है कि आप ट्रेनिंग नहीं दीजिएगा अपने पौधों को तो नहीं चलेगा, लेकिन जिस हिसाब से आपके पौधे की ग्रोथ होनी चाहिए थी, जिस दिशा में आपको ग्रोथ कराना चाहिए था, कहाँ पे कितना टहनी चाहिए, साथियों ये सब आपके मन से नहीं हो पाएगा। अपने मन के हिसाब से अपने पौधे की शाखाओं को मैनेज करना और नए ब्रांचेस निकालना और कैसे बेंड करना है, किधर मुड़ना है, किसे रखना है, किसे नहीं रखना है, साथियों इसे हम लोग ट्रेनिंग कहते हैं। तो चलिए आज हम लोग इस पौधे में देखेंगे। आपको दिखाई दे रहा होगा कि पौधा इतना छोटा, लेकिन इसमें ये देखिए, नीचे से मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, इतना घना। क्या करेंगे साथियों इसे रख करके? जिस शाखा की हमें ज़रूरत ही नहीं है उसे रख करके फालतू में एनर्जी बर्बाद करना क्या ज़रूरी है? समय भी खराब और आपका जो नीचे खाद वगैरह दिया गया है उसका भी लॉस, प्लस में आपके पौधे का शेप भी खराब हो रहा है। तो समय रहते साथियों इन काम को कर लिया जाए तो अच्छा है। चलिए हम लोग अब देखते हैं इन पौधों में क्या क्या करना ज़रूरी है। ऊपर इस तरह से घना है साथियों, तो चलिए हम दिखाते हैं आपको। नीचे से शुरुआत करते हैं। ये देखिए हमारा नीचे वाला पोजीशन है, यहाँ से करीब घुटने भर का ऊंचाई लेकर के छोड़ना है आपको शाखा, मतलब यहाँ तक आ रहा है, इससे नीचे हमको शाखा नहीं रखना है। तो हमारे तना में शाखा है भी नहीं तो कुछ नहीं करना, रहता तो उसे हम रिमूव करते, लेकिन नहीं है तो बड़ी अच्छी बात है। अब चलिए यहाँ से इसे हमने रखा है, इसे रखा है, इसे भी रखा है, लेकिन साथियों यहाँ से आप जब देखिएगा ऊपर का स्थिति तो डेंजर हो गया है। डेंजर कहने का मतलब बहुत सघन तरीका से, अच्छी तरह से तो सब पत्ती में धूप भी नहीं पड़ रहा होगा साथियों। तो अब यहाँ से हम लोग आगे कार्य प्रोसेसिंग करेंगे, किसको रिमूव करना है साथियों। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इस शाखा को, इसे हम लोग रिमूव नहीं करेंगे क्योंकि इसका एंगल जो है अच्छा है, इससे हम लोग थोड़ा सा इस तरह से बेंड कर देंगे और शेष रह गया ये, तो इसे भी हम लोग इस तरह से बेंड कर देंगे। देखिए बेंड करने के बाद आर पार आपको दिख रहा होगा साफ़ सुथरा, इसे बेंड करेंगे, इसे बेंड करेंगे, साफ रहेगा। प्लस में साथियों इधर देखिए ये वाला जो शाखा है, इसे भी हम लोग इस तरह से क्या कर देंगे, बेंड कर देंगे। उसके बाद का स्थिति साथियों आपको ये रस्सी से देखिए किस तरह से हमने क्या कर दिया है, ज़मीन के समानांतर इस शाखाओं को बेंड किया है और इसे भी देख सकते हैं ज़मीन के समानांतर है, समानांतर से थोड़ा सा ऊंचा है। साथियों आपको ध्यान इस बात का रखना है कि जब भी आप सीडलिंग के पौधों को अगर बेंडिंग करते हैं तो कोशिश करें कि समानांतर ही रखें, या तो समानांतर से थोड़ा ऊंचा रख सकता है। अब समानांतर से नीचे मतलब बिलो हॉरिजॉन्टल जिसको बोलते हैं, आपको नहीं करना है साथियों। और देख सकते हैं जो शाखा बिल्कुल ही छोटा था, जिसे हमने रस्सी से नहीं बंध सकने वाला था, उसे देख सकते हैं इसने हमने किस तरह से क्लिप लगा दिया है। एक लकड़ी को हमने काटा है और देखिए दोनों तरफ आपका खांचा बना करके, और ये देखिए ये
ये देखिए मुख्य लीडर में इधर टच कर दिया है और इधर ये जिस शाखा को आपको झुकाना है उसमें हमने लगा दिया है और दोनों तरफ से लगाकर देखिए इस तरह से दोनों के बीच में काफ़ी गैप हो गया है। और दूसरी तरफ एक और शाखा को हमने इस तरह से किया है, देखिए उधर आपको दिख रहा होगा, ये देख सकते हैं साथियों। इधर भी हमने छोटा वाला शाखा था, तो देखिए इसे भी हमने किस तरह से लकड़ी की सहायता से शाखा को जो मुख्य लीडर है, मुख्य लीडर से किस तरह से एंगल को हमने डिस्टेंस बना करके रखा है। साथियों आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप अपने पौधे की शाखाओं को मैनेज करते हैं तो आपको डिज़ाइन किस तरह से बनाना है, आपके दिमाग में ये पहले से ही सेट होना चाहिए। जैसे कि मेरा डिज़ाइन किस तरह से, मैं आपको बता दूं अपने डिज़ाइन के बारे में। मेरा जो पौधे का जो सबसे नीचे वाला हिस्सा है उसका लंबाई कुछ ज़्यादा ही रहेगा, फिर उससे जो ऊपर का शाखा है उसका लंबाई कुछ कम रहेगा, फिर ऊपर जाकर के उससे शाखा जो है उसका लंबाई कुछ कम रहेगा। इस तरह से ऊपर जाते जाते साथियों लीडर में केवल लीडर भर अकेले बचेगा, जो टॉप में लीडर ही दिखाई देगा। उसके बाद जैसे जैसे नीचे आएंगे पौधे का आकार नीचे वाला चौड़ा होता जाएगा। जस्ट आप समझिए कि उल्टा भी का आकार बनाना है। कैसे? मान लीजिए कि नीचे वाला शाखा आपका अगर 3 फीट ग्रो करता है तो इससे ऊपर का शाखा हमको 3 फीट से ज़्यादा ग्रो नहीं कराना है। क्यों नहीं कराना है? क्योंकि जब नीचे वाला शाखा से ज़्यादा लंबा यदि ऊपर वाला शाखा होगा तो जब ऊपर से सूर्य का प्रकाश इस तरह से पड़ेगा साथियों, तो 5 फीट का ऊपर का शाखा है तो 5 फीट तक प्रकाश तो रोक लेगा, और नीचे का शाखा आपका कितना है? 3 फीट का है। तो प्रकाश जब 5 फीट ऊपर वाला शाखा ही रोक लिया तो 3 फीट वाला में प्रकाश पड़ेगा नहीं। तो उससे क्या होगा, न तो आपका पौधा का निचला हिस्सा में सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ने से न तो प्रकाश संश्लेषण हो पाएगा, और न वहाँ पर जो फ्रूट होगा, फ्रूट क्वालिटी होगा वो भी अच्छा नहीं बनेगा, क्योंकि सूर्य का प्रकाश उस पर बनेगा नहीं, एनर्जी तो भरपूर मात्रा में मिलेगा नहीं। तो आपके पौधे में जो कलर होना चाहिए था, उसका जो साइज होना चाहिए था, वो आपको अच्छी तरह से नहीं मिल पाएगा। इसलिए आप अपने मन में एक डिज़ाइन को तैयार कर लीजिए कि किस तरह से आपके पौधे को बनाना है। उसके हिसाब से आप जो है से कि अपने पौधे की बेंडिंग करें या तो ट्रेनिंग करें, जो भी कहे उसके हिसाब से आपको शेप बना सकते हैं। तो देख सकते हैं साथियों पहले से इस पौधा का कंडीशन कैसा दिख रहा है। शुरुआत में हमने जो इसका रिव्यू दिखाया था वो कैसा दिख रहा था और अब कैसा दिख रहा है आप खुद समझ सकते हैं। चलिए साथियों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हॉट क्लाइमेट एप्पल से जुड़ी जानकारी पाने हेतु साथियों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद।